स्वागत है आप सभी का। होने की संभावना है, उसको देखते हुए आज आपदा प्रबंधन के जो काम चल रहे हैं उसके बारे में सब जगह जानकारी ली है। जिलाधिकारियों से भी बात की है, यहाँ पर आपदा प्रबंधन सचिव भी सब देख रहे हैं। उसके साथ साथ एसडीआरएफ की टीम सभी जगह लगी हुई है, एनडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे सहयोगी जितने भी सब डिपार्टमेंट है सभी काम कर रहे हैं। सभी में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो और जो भी स्थिति है उस स्थिति के लिए सभी लोग तैयार हैं। अभी बात की है, सब लोग अपने अपने स्तर से तैयारी भी कर रहे हैं। कहीं कहीं जल भराव भी हुआ है और यह भी सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि जहां जल भराव हो रहा है वहां पर जो हमारे नाले हैं या छोटे रास्ते हैं, कई स्थानों पर घास, कई स्थानों पर पन्नी इत्यादि, कई सारे कपड़े ऐसे फंस जाने के कारण से भी जल भराव एकदम से ज़्यादा हो जाता है। उस सभी को आज दिखवा लेंगे क्योंकि आज पहली बरसात हो रही है। इसके बाद हम सब लोगों को पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर काम करना है। उसके हिसाब से सभी लोग अपने अपने स्थानों पर काम करेंगे, अपने अपने जिलों पर काम करेंगे। पहले ही करीब 20 दिन पहले हमने सारे डीएम और सारे आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम के सामने मीटिंग करी थी और उसमें जो भी निर्देश थे इसकी एक चेकलिस्ट हमने बनाई थी, कल लगभग 4 पेज की। हर पॉइंट पे हमने कहा था तैयारी कर लें, बहुत तो कर लिया था। उसके बाद फर्दर मेरी मीटिंग के बाद उन्होंने अपने जिले में मीटिंग करके उन तैयारियों को जायजा लेकर उसको दुरुस्त कर लिया था। मानसून इस बार डिले हुई है, आज पहली बारिश जो कह सकते हैं हुई है, तो इसके बाद पता चलेगा हमारी तैयारियों में कहाँ कमी है, तो उसको फिर से एक मीटिंग करेंगे, हम उन कमियों को दूर करेंगे। डिप्लॉयमेंट हो गया, राशन हो गया, दवा हो गया और सारी चीजें जितनी तरह की डिप्लॉयमेंट है टीम की, हमारी वो डिप्लॉयमेंट अपने अपने जगह पर हो चुकी है। अगली खबर अल्मोड़ा से, जहां बाइक हादसा होने से बाइक सवार दोनों घायल सड़क मार्ग से करीब 60 मीटर नीचे खाई में जा गिरे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद से मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने तत्काल पहुंचकर रेस्क्यू कर दोनों घायलों को खाई से निकाला और घायलों को फिलहाल अस्पताल में पहुंचाया गया है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। उत्तराखंड पुलिस लगातार ड्रग्स और नशे का कारोबार करने वालों पर नकेल कसने में लगी है। इसी कड़ी में मुनी की रेती थाना पुलिस ने युवाओं को ड्रग्स के दुष्परिणामों की जानकारी देकर जागरूक करना शुरू कर दिया है। पुलिस का मानना है कि युवाओं के जागरूक होने से ड्रग्स की डिमांड कम होगी। ऐसा होने से ड्रग्स का धंधा करने वाले खुद ब खुद इसको छोड़ने पर मजबूर होंगे। बाकी पुलिस ड्रग्स पेडलरों की सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर उन्हें जेल पहुंचाने का काम कर रही है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने इस मामले में बताया है कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत सभी स्कूलों में जाकर युवाओं को जागरूक करने का प्रयास पुलिस कर रही है और युवाओं को खेल के प्रति भी आकर्षित किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिला। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद से सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मौसम में आए बदलाव से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 25 जून तक बारिश और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 25 जून से बारिश में और तेजी आएगी। ये समय मानसून के औपचारिक तौर पर उत्तराखंड पहुंचने का रहेगा। वहीं नदी किनारे रहने वाले और यात्रा पर आने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है और मौसम विभाग ने गुरुवार को विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के जिलों में आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र बौछार, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान बताया है। विभाग ने यात्रा को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। लोगों में मौसम का अपडेट लेने और बारिश में यात्रा टालने की सलाह दी है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 25 जून तक बारिश प्रदेश के सभी जिलों में रहेगी। साथ ही ये प्रदेश में मानसून के पहुंचने का अनुमानित समय भी है। बाईस से जो देखेंगे आप, जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है और उसमें खासकर जो फुटिल के अलावा के हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें बढ़ेंगी और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी वो रहेंगी। मैदानी क्षेत्र में हालांकि थोड़ा फिर भी जो है जो एक्टिविटी कम है, आइसोलेटेड टाइप की वो रहने वाली है।
तो जो मैंने आप कही है कि जो एक्टिविटी बढ़ने की अगर बात है तो 24 तारीख से बढ़ेगी। 24-25 में जो है जो अच्छी रेंज है वो पूरे प्रदेश में मिलनी। राजधानी देहरादून के विकास नगर में युवक की बेरहमी से पिटाई करते हुए पुलिस के जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर एक पुलिसकर्मी एक युवक की पिटाई करते हुए दिख रहा है। वहीं पास खड़ा एक शख्स पुलिसकर्मी द्वारा युवक की पिटाई करने के वीडियो को अपने कैमरे में कैद कर लेता है, जिसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे वीडियो की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां एक तरफ पूरे देश में बीजेपी ने टिफिन बैठक शुरू की है। इसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर चुके हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी टिफिन बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी की टिफिन बैठक में पार्टी के सीनियर नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और साथ ही लंच भी करेंगे। वहीं हल्द्वानी में आज टिफिन बैठक की शुरुआत की गई है, जहां बैठक में नैनीताल सांसद और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी पहुंचे। अजय भट्ट ने बैठक के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन में लगे खाने को सभी के साथ मिलकर खाया। तो वहीं इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि टिफिन मीटिंग के जरिए पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे रही है कि बीजेपी में नेता और कार्यकर्ताओं के बीच कोई फर्क नहीं है। पार्टी देश भर में इसी तरह की 4000 टिफिन बैठकें करेगी और ये देश की सभी विधानसभा स्तर पर होगी। टिफिन बैठक करीब 3 घंटे तक होगी। कि 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ। निश्चित तौर पर इन 9 वर्षों के जो कार्यक्रम थे, जिस 9 वर्षों में जो कार्य हुए, उन कार्य को जन जन तक चलाने के लिए 1 माह का कार्यक्रम पार्टी द्वारा चलाया गया, जो कि 30 जून 2023 से प्रारंभ हुआ है। और इसी के तहत हमारे विभिन्न कार्यक्रम होने हैं और इसी के तहत एक पारिवारिक परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से भोजन लेकर आए, सहभोज का यह कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी सभी हमारे परिवार के, भारतीय जनता परिवार से लेकर के हिंदुस्तान की जो एक पद्धति है हमारी परिवार भाव, सब लोग खाना बनाते हैं और परिवार के सयाने लोग उनको परोसते हैं, सब बैठते हैं, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों। तो वैसा ही स्वरूप यहाँ परिवार भाव का आज दिखाई देता है इन टिफिन बैठक में। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं टिफिन बैठक करते हैं। आपको पता होगा जब वो संगठन मंत्री थे और फिर जब मुख्यमंत्री रहे तो बार बार टिफिन बैठकें हुई। ये आदमी को जोड़ता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक दूसरे को जोड़ते रहती है। हम परिवार भाव से जोड़ते हैं। कांवड़ मेले को लेकर बैठकों का दौर जारी है। वहीं गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर अंतर्राज्यीय बैठक ली, जिसमें हरियाणा, यूपी और अन्य राज्यों के जिलों से अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में आयोजित मीटिंग में कांवड़ मेले को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर चर्चा की गई, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने कांवड़ मेले को लेकर सकुशल संपन्न कराया जाना एक बड़ी चुनौती बताया है। केवल 1 सप्ताह में ही 3 से 6 करोड़ के बीच में इनका आवागमन है। यहाँ आना, फिर उसके मूवमेंट करना और उसको व्यवस्थित करना, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस हरियाणा राज्य के कुछ जनपदों के अधिकारी, उत्तर प्रदेश के जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अधिकारी आए हैं, उत्तराखंड राज्य के जो आसपास के जिले हैं सभी पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी इसमें शामिल हैं। कांवड़ यात्रा 2023 में को देखते हुए तैयारियों के संबंध में एक कोऑर्डिनेशन बैठक हुई है। सूबे के पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद अब प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रशासनिक अमले ने अपनी कमर कस ली है इस मामले को लेकर,
जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जनहानि या बड़े नुकसान को बचाया जा सके। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में हर साल काशीपुर की ढेला नदी और कोसी नदी में अपने भयावह रूप के चलते आसपास के रिहायशी लोगों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। इसी के मद्देनजर इस बार काशीपुर प्रशासनिक अमले ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को नुकसान से बचाने के लिए ऐसे इलाकों में 8 बाढ़ चौकियां और 2 राहत बचाव केंद्र बना लिए हैं। अपने कर्मचारियों को इन केंद्रों में तैनात भी कर दिया है। इस संबंध में जब उप जिलाधिकारी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसे इलाकों की लगातार मॉनिटरिंग करने के साथ साथ संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सचेत किया गया है। इसको निपटने के लिए हमने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है और हमारे यहाँ 2 नदियां हैं मेन, एक कोसी नदी और एक ढेला नदी। इसके जो कैचमेंट एरिया में गांव हैं लगे हुए, उन्हीं में बाढ़ का खतरा रहता है। तो इसको देखते हुए 8 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, उसमें ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं और 2 हमने राहत बचाव केंद्र भी बनाए हैं। एक हमारा नवीन मंडी काशीपुर और एक किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी में है। कि दोनों नदी जो है कोसी और ढेला, ये हमारे यहाँ आने से पहले ये हमारे से ऊपर क्षेत्र जो है रामनगर के आसपास ही इससे आती हैं, तो वहां से भी हम लगातार संपर्क में रहते हैं। जैसे अगर पानी बढ़ता है तो हमें इसकी सूचना ऊपर बैराज से और डैम से भी आती है, तो समय रहते हम लोगों को वहां से गांव से जो लगे हुए गांव हैं ढेला या कोसी से, वहां से हम लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं और समय समय पे जरूरत पड़ने पे हम वहां पे अनाउंसमेंट भी कराते हैं। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी उनके साथ भी संपर्क में रहते हैं। और खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के पतरामपुर से है, जहां लोगों की शिकायत के बाद अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर निरीक्षण करने पहुंचे। राजस्व विभाग की टीम द्वारा फिर से नापतोल की गई और वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले पतरामपुर में अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी, जिसमें लोगों की शिकायत की गई थी कि खसरा संख्या 287 पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, लेकिन राजस्व विभाग ने 290 खसरा संख्या तोड़ा गया, जिसमें जिलाधिकारी साहब के पास शिकायत की गई थी। उसी पर जांच के लिए अपर जिलाधिकारी मौके पर आए थे और पुनः सीमांकन किया गया, जिसमें चक्रोड सड़क को नापा गया, जिसमें रोड में कुछ चेंज भी किए गए और पीडब्ल्यूडी विभाग से डीपीआर मंगाया गया, जिसके बाद से सीमांकन कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिनों में यहाँ पर एक अतिक्रमण तोड़ा गया था, जिसमें कि कुछ लोगों की शिकायत ये थी कि 287 नंबर को तोड़ा गया है, जबकि हमारा ये कहना है कि हमने 290 नंबर तोड़ा था। तो उसी को लेकर इनके द्वारा शिकायत की गई थी जिलाधिकारी महोदय से। तो उसी की जांच में एडीएम सर आए हुए थे, तो उनके सामने दोबारा से सीमांकन हुआ। वहाँ पर बात ये हुई क्योंकि हम लोगों ने जो चक्रोड नापी थी उसमें जो रोड का डायरेक्शन है कुछ चेंज आया। तो अभी हम लोगों ने इनसे जो एक्सीएन है पीडब्ल्यूडी, उनसे उनकी डीपीआर मांगी है रोड की। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन से उल्हेड़ा रजवाड़े की पटरी पर अज्ञात बदमाशों द्वारा बीती रात आकाश पुत्र विजेंद्र को उसी वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह रजवाहे की पटरी से होता हुआ गांव की तरफ जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए उसे फिलहाल भेज दिया है और साथ ही युवक के परिजनों की ओर से थाने में हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। परिजन पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस से हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग पर अड़े हुए हैं। कल एक मर्डर हुआ था शाम के टाइम पे करीब 8-9 बजे के आसपास। तो उसमें जो है आकाश लड़का है यहाँ का, तो उसके दोस्त और वो दोनों साथ गए थे मोटरसाइकिल से। फिर उसकी डेड बॉडी यहाँ मिली थी, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम कराया गया है। और कुछ लोग यहाँ जब पोस्टमार्टम के बाद आए तो अपना विरोध जताने का प्रयास कर रहे, जिन्हें समझा बुझा के भिजवा दिया। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता की।
इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर बेल्डा गांव में बीते दिनों हुई घटना के संबंध में बोलते हुए कहा कि राजेंद्र चौधरी ने कांग्रेस गांधी जी और बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों को मानते हुए पीड़ित पक्षों के साथ है और जो भी दोषी है, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, उनके खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई है उसके पक्ष में है। राजेंद्र ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी की भावना भारत को जोड़ने की है, न कि भारत को बांटने की, वोट की राजनीति करने की। ये वजह नहीं है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी पीड़ित पक्ष को साथ लेकर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए न्याय दिलाने का उन्होंने अनुरोध भी किया है। प्रेस वार्ता हमने तो आपके माध्यम से हम दोनों समाज, जो दलित वर्ग है और जो रोड समाज है, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आपसी सद्भाव बनाएं। कांग्रेस की नीति रीति भारत जोड़ने में, समाज को जोड़ने में, और इसी क्रम में मैंने जो दादूपुर वाले हैं, हरियाणा वाले, उनसे कल टेलीफोन पर वार्ता की थी और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कोई भी पंचायत ना करें और कांग्रेस दोनों पक्षों को साथ लेके चलेगी। जो पीड़ित है उसकी मदद होगी, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस में भी जिन लोगों को चोट लगी है, जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, उनके प्रति हमारी संवेदना है। और कांग्रेस इसमें वोट की और जाति की राजनीति नहीं कर रही है। कांग्रेस गांधीवाद पर और अंबेडकरवाद विचारों पर चलने वाली पार्टी है और इसमें जिन भी लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हम मांग करते हैं। थराली पुलिस ने पॉक्सो के 2 अलग-अलग मामलों में 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया है। पुलिस के मुताबिक पॉक्सो के पहले मामले में जहां हरिनगर लिटाल में रहने वाला एक युवक नारायण बगड़ की एक नाबालिग युवती को भगाकर ऋषिकेश ले गया, जहां युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे मामले में राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय नारायण बगड़ में एक अविवाहित महिला द्वारा एक शिशु को जन्म देने का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस जांच में अविवाहिता का नाबालिग होना भी पाया गया है। वहीं पुलिस जांच में बयानों के आधार पर पता चला है कि नारायण बगड़ के सिलोड़ी गांव का ही एक युवक 9 माह पूर्व नाबालिग को अपने गांव ले गया था, जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी करण प्रयाग अमित कुमार सैनी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि दोनों ही मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। इसमें एक मामला 20 तारीख को पंजीकृत हुआ था। उसमें एक नाबालिग लड़की के साथ घर से बहला फुसला के लेकर ऋषिकेश में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और 20 तारीख को इसमें हमें तहरीर मिली थी, तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें दीपक नाम का अभियुक्त वांटेड था, जिसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं दूसरा कल एक और घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा थराली थाना क्षेत्र अंतर्गत रुड़की में नहर किनारे बीटीगंज स्थित दीनदयाल पुल के पास मिट्टी के बर्तन बेच अपना परिवार का पालन पोषण करने वाली महिला ने आरोप लगाते हुए बताया है कि वो अपने ठिये पर मिट्टी के बर्तन बेच रही थी। अचानक बीटीगंज चौकी से 2 पुलिसकर्मी आए और पुलिसकर्मियों ने उसके मिट्टी के बर्तनों में लात मारकर उन्हें तोड़ दिया, जिसमें उसका तकरीबन 2000 का नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि इस दौरान उनका छप्पर भी गिरा दिया गया और वो धूप में बैठने पर मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि वो नगर निगम की रसीद कटवाकर ठिया लगाती हैं और मिट्टी के बर्तन बेचकर अपने बच्चों का पेट पालती हैं, लेकिन उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों के द्वारा बर्तन पीछे हटाने की बात कहते हुए बर्तनों को तोड़ना शुरू कर दिया गया, साथ ही साथ उनका चालान भी काटा गया। तो पुलिस वाले आए और उन्होंने मेरे बर्तनों में लात मारी और बर्तन फोड़ गए मेरे 2000 के।
छप्पर भी तोड़ दिया उन्होंने और मैं धूम में बैठी यहाँ, कुछ भी नहीं बोला उन्हें। यूँ कहते पीछे हटा लो, पीछे हटा रहे थे हम और उन्होंने लात मारी, इसमें चलान भी किया। हाँ जी। क्या सरकारी भूमि पे लगा रखा है आपने? नगर निगम को रसीद देते हैं कोई आप? हाँ जी। रसीद है आपके पास? रसीद है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में पेयजल योजना को जलीखान गांव के समीप अराजक तत्वों ने तोड़ डाला, जिसकी प्राथमिकी विभाग की ओर से लगभग 1 साल पहले थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन आज अराजक तत्वों का पता आज तक नहीं चल पाया है। पेयजल योजना की प्राकृतिक पानी जल संस्थान की ओर से कई गांवों को मुहैया कराया जाता है, लेकिन कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जलीखान गांव के समीप 2.5 इंच की मेन पाइपलाइन को बार बार तोड़ दिया जाता है या फिर पाइपलाइन को ब्लेड से काट दिया जाता है, जिस कारण वो सारा पानी बर्बाद हो रहा है और आगे गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं अधिशासी अभियंता मनोज मंगवार ने जेईई महेश शर्मा को लाइन ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित पुलिस विभाग में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। आज ग्राम की जो पेयजल योजना है, ये पूर्व में भी केवल ग्राम क्षतिग्रस्त की गई, जिसपे कि विभाग द्वारा उसको तत्काल ठीक कराया गया। हम अपने स्तर से लोगों को जो है सूचित भी किया गया। इस बार भी जब हमें शिकायत प्राप्त हुई है, उसको तत्काल जो है लाइन को दुरुस्त कर दिया गया है और साथ ही उसकी एफआईआर भी थाना सल्ट में दर्ज करा दी गई है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना घटे और लोगों को पेयजल संबंधी कोई दिक्कत ना हो। नहीं, जैसे हमको हमारे संज्ञान में आया, इसको पाइपलाइन किसी के द्वारा तोड़ दी गई है, तत्काल जो है वहाँ पे जो हमारे स्टाफ है उसको सूचना दी गई और उससे तत्काल ही मरम्मत करा दी गई है। बाकी पेयजल उपलब्ध होने पर टैंकर द्वारा भी हमारे द्वारा सप्लाई इस क्षेत्र में की जा रही है। काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने पहुंचकर एक मॉल में स्थित कैफे पॉइंट में छापेमारी की। हालांकि इस दौरान टीम के पहुंचने से पहले ही कैफे संचालक कैफे बंद करके फरार हो गए। इस दौरान टीम ने मॉल के मैनेजर को सख्त हिदायत दी कि वो कैफे संचालकों से पारदर्शिता अपनाए जाने को कहे। ऐसा न करने पर कैफे नहीं चलने दिया जाएगा। बता दें कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम और स्थानीय पुलिस की ओर से समय समय पर छापेमारी की जाती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस अनैतिक कार्य करवाए जाने की शिकायतें पुलिस को मिलती रहती हैं। वही मीडिया से बात करते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट इंचार्ज बसंती आर्य ने कहा कि पिछले काफी समय से ARS मॉल में स्थित एक कैफे रेस्टोरेंट इसकी आड़ में अनैतिक कार्यों को करवा रहे थे। इसी को लेकर ये कार्रवाई की गई। ये कंटिन्यू अभियान चलता रहता है। बीच बीच में हम चेकिंग करते रहते हैं सडनली। और आज SRS मॉल काशीपुर में बहुत दिन से शिकायत मिलती है कि यहाँ पर इमोरल ट्रैफिकिंग से संबंधित कई काम हो रहे हैं और जो कैफे पे चल रहे हैं उसमें पोस्टर वगैरह लगा रखे हैं और ट्रांसपेरेंट नहीं है, और जिससे यहाँ पर जो आते हैं लोग मॉल में अपने बच्चों के साथ, उनमें ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। तो इसमें हमने आज छापामारी करी यहाँ पर लोकल पुलिस के साथ और लेबर डिपार्टमेंट वगैरह सभी हमारे साथ यहाँ। तो अभी फिलहाल यहाँ पर अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर ट्रेन की चपेट में आने से करीब 57 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में महिला के कई टुकड़े हो गए। सूचना मिलते ही GRP थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। हालांकि अभी महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जबकि उसके बैग में एक बदायूं के सरकारी अस्पताल का एक पर्चा मिला है, जिसमें इकबाल बेग लिखा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो सर ट्रेन आ रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया और नीचे उतरने लगी। लोगों ने चिल्लाया भी बहुत, उसको रोकना प्रयास किया, लेकिन जब तक वो संभल पाती या सोच पाती इतने गाड़ी उसको चपेट में। तो सर ट्रेन आ रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया और नीचे उतरने लगी। लोगों ने चिल्लाया भी बहुत, उसको रोकना प्रयास किया, लेकिन जब तक वो संभल पाती या सोच पाती इतने गाड़ी उसको चपेट में। महाजनसंपर्क अभियान के तहत विधायक अरविंद पांडे ने गदरपुर के पत्रकारों से मुलाकात की। गदरपुर के आवास विकास में भाजपा नेता राकेश भुट्टी ने आवास पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत एक बैठक बुलाई थी, जिसमें विधायक अरविंद पांडे ने बैठक में कई निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस मौके पर बोलते हुए गदरपुर में महाजनसंपर्क अभियान में पत्रकारों से मुलाकात की गई। वहीं विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण और नए भारत के निर्माण की दिशा में हुए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर चर्चा की गई। इसी क्रम में सभी से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पुनः देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन की उन्होंने इस कार्यक्रम में अपील भी की। आप देश की जनता का माइंड सेट को आप माइंड को पहचान गए होंगे, भावनाओं को पहचान गए होंगे। देश के कोने कोने से आवाज आ गई है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो मोदी पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम जनता जो सपना देख रही है ना विश्वगुरु बनाने का, यह विश्वगुरु हिंदुस्तान नहीं बन पाएगा। और कई प्रमाण दिए हैं विश्व के कोने कोने में योग दिवस को पहुंचाना, कोविड काल में कई देशों की सहायता करना, ये सब काम ऐसे हैं जो विश्वगुरु के लक्षण हैं। और इसीलिए आम जनता कमल के फूल पर वोट डालकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और आम जनता का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। आम जनता ने तय किया है कि इस बार कम से कम 400 पार, इससे ज्यादा सीटें मिलेंगी। और मैं 400 पार का तो मैं तो कहूंगा जो आम जनता की जो भावनाएं हैं, लेकिन मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, पांचों की पांचों भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वोटों के आधार से जीतेगी। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शहर हो या गांव,